आंतरिक मार्ग से मुख मार्ग या गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकाल। तो अब एक परिभाषा क्या होगी पंचकर्मा की, ये समझ में आया सबको? वैसे मैं रिकॉर्डेड सेक्शन है वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको भी आप देख लेने के बाद रिपीट हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया यहाँ पे। अब सिंपल से समझो पंचकर्म। अब बहुत से रोगी क्या कहते हैं ना, आपने एक पंचकर्मा किया, वेलनेस सेंटर खोला और वो ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसा करो, मेरा तो पंचकर्मा कर। अच्छा, पंचकर्मा के नाम पर क्या है कि आपको भ्रांतियां। अब भ्रांतियां क्या है, अब वो सोच रहा है कि मेरा अभ्यंग हो जाए, सिरोधारा हो जाए, पोटली हो जाए, ठीक है, स्टीम हो जाए, स्वेदन हो जाए, और छोटी मोटी जो थेरेपी है वो हो जाए। वो इसको पंचकर्मा समझ के बैठा है, हमें, ठीक है ना, वो इसको पंचकर्मा समझ के बैठा है। परंतु पंचकर्म में मैंने क्या बताया था, 5 पंच प्लस कर्म, क्योंकि अब इसका मैंने अभी आपको समझाया समन और संशोधन का मतलब। तो इसमें दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, संशोधन, शोधन चिकित्सा। फिर तीसरा आंतरिक शोधन, ठीक है। तो इतने नाम है, इतने। पंचकर्म का मतलब ये नहीं कि बस कि पंचकर्म बोल दिया सिरोधारा समझ के बैठ गया या प्रसाद समझ के बैठ गए, नहीं। पंचकर्म का मतलब हो गया आपने उसकी ऋतु को देखना, पहले कौन सी ऋतु पे पेशेंट आया है, फिर उसके अवस्था को देखना है, रोग को देखना है, दिनचर्या को देखना है, तब जाके इसका निर्धारण करना है, तभी वो रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो पाएगा, उसके दोष निर्धारण हो पाए। नहीं तो आप ये क्या सेंटर खोल तो दिया, अभ्यंग होगा, शोधन होगा, पोटली होगी और रसाल होगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो पहले आप इसको कैटेगराइज कर दें कि भाई आपने क्या उसके साथ, क्योंकि आपको उसकी समझ में नहीं आ रहा पंचकर्मा में क्या है। पंचकर्मा में पता 5 कर्म है, तो 5 यहाँ पर कर्म का मतलब क्या बताया मैंने, जो अब ये सारी चीजें क्या चल रही है, चिकित्सा की तो चल रही है, ये सारी चीजें किसकी चल रही है, चिकित्सा की चल रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 चिकित्सा क्रिया, ठीक है। पंचकर्म का मतलब क्या हो गया, 5 कर्म, पंचकर्म, तो 5 चिकित्सा क्रिया। अब दूसरा तीसरी क्रिया हो जाएगी होगी 5 आंतरिक चिकित्सा क्रिया, या 5 आंतरिक शोधन क्रिया, शोधन चिकित्सा। तो इस तरह से उसको कैटेगराइज करेंगे हम, ना कि केवल 5 क्रिया हो गई छुट्टी। तो 5 क्रिया में क्या हो गया, आप देखो, आप ये मैंने आपको नाम लिख दिए। तो अब इसमें कौन सी है क्रिया, ये 5 क्रिया कौन कौन सी है ये देख लो पंचकर्मा में। इसमें 5 क्रिया में कौन कौन सा क्या, वमन, कर्म, ये 5 के दान, विरेचन, कर्म, फिर बस्ती, कर्म, नश्य, कर्म, और सिरोविरेचन, कर्म, ठीक है। तो ये 5, अब ये जो 5 थी वो ये है। अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा आपको। तो वमन क्या हो गया, वमन चिकित्सा क्रिया, विरेचन चिकित्सा क्रिया, बस्ती चिकित्सा क्रिया, नश्य चिकित्सा क्रिया, सिरोविरेचन रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण, सिरोविरेचन को हम रक्त मोक्षण बोलते हैं। तो रक्त मोक्षण नहीं, रक्त की चिकित्सा क्रिया।
तो ये 5 चिकित्सा क्रिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये तो वमन मैंने बोला, अब तो वमन किस दोष के लिए, वमन कफ दोष के लिए, विरेचन किसके लिए, पित्त दोष के लिए, बस्ती किसके लिए, वात दोष के लिए, नश्य किसके लिए, सिरोभाग की जो जितने भी रोग है, सिरोरोग के लिए, और रक्त मोक्षण किसके लिए, रक्त रोग के लिए, रक्त दोष के लिए, क्योंकि सुश्रुत ने रक्त को भी दोष माना है। ठीक है, तो अब देखो दूसरी परिभाषा कैसे विस्तृत हो गई है। कफ दोष, ये दोष था ना यहाँ पे, अब देखो क्या हो गया, कफ दोष की चिकित्सा क्रिया। कफ दोष की चिकित्सा क्रिया कौन सी हो गई, वमन। पित्त दोष की चिकित्सा क्रिया कौन सी हो गई, विरेचन। वात दोष की चिकित्सा क्रिया कौन सी हो गई, बस्ती। और जो शरीर के सिरोभाग है, शरीर का जो सिरोभाग है, उस दोष की चिकित्सा क्रिया कौन सी हो गई, नश्य। और जो शरीर में बह रहा रक्त है, उस दोष की चिकित्सा कौन सी हो गई, उसकी चिकित्सा कौन सी हो गई, रक्त मोक्षण या सिरोविरेच। क्लियर हो गया। तो पंचकर्म का क्या मतलब हो गया, तो 5। अच्छा, इसमें कहाँ पे लिखा है भाई सिरो अभ्यंग हो रहा है, या कहाँ पे लिखा है कि पोटली है, ये तो नहीं है इसमें, पर नहीं जी हम तो पोटली करेंगे, हम तो पोटली कराएंगे जी, ये पोटली होगी, फिर अभ्यंग हो गया, फिर सिरोधारा होगी, और फिर जितनी भी मैंने आपको सिलेबस में भेजूंगा मैं भी आपको PDF, तो उसमें जितनी 55-56 थेरेपी हैं वो इसकी सहायक थेरेपी हैं। ये जो 5 दोष हैं, जो 5 क्रियाएं हैं, 5 चिकित्सा क्रियाएं हैं, उनको दोषों को इकट्ठा करने में जो सहायक थेरेपी प्रयोग की जाती है वो सहायक थेरेपी है, जैसे स्नेहन, स्वेदन, पोटली, मसाज, ठीक है ना, अभ्यंग। तो ये सारी चीजें जो है आपकी वो सहायक चिकित्सा में। अच्छा, अब हम जैसे इसको कैटेगराइज करेंगे वैसे वैसे समझ में भी आएगा कि भाई ये है क्या। अब जैसे हमने बोला 5 है, तो पंचकर्म की 5 चिकित्सा क्रिया है, 5 चिकित्सा क्रिया हो गई। तो 5 चिकित्सा क्रिया कौन सी की, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और सिरोविरेचन। ठीक है, ये 5 चिकित्सा क्रिया है। अब ये इसको दोबारा से समझिए कि भाई ये प्रधान कर्म क्या है या उपयुक्त कर्म क्या है। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं जैसे इसको धीरे धीरे आप चाहे तो नोट्स भी बना लें और कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है कि भाई ये जो 5 कर्म है जो हम बता रहे हैं ये है क्या, पंच कर्म। ठीक है, पंचकर्म मैंने लिख दिया। अब पंचकर्म ना 3 कैटेगरी में बटा हुआ। अगर हमें पंचकर्म करना है तो वो 3 कैटेगरी, 3 स्थिति है, 3 स्तर होते हैं इसके। कौन कौन से होंगे, प्रधान कर्म, ठीक है, पूर्व कर्म और पश्चात। पूरा जो पंचकर्म है, अब पंचकर्म भी है 2 प्रकार के हैं, मार्केट में 2 प्रकार के पंचकर्म चल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो चल रहा है शास्त्रीय पंचकर्म और एक चल रहा है केरलीय पंचकर्म। हाँ समझ लो, एक तो हो गया शास्त्रीय पंचकर्म और एक होता है केरलीय पंचकर्म। केरलीय पंचकर्म क्या है उसको हम देखेंगे पहले। वो आपको तब समझ में आएगा कि जब तक आप पहले बेसिक जो फंडामेंटल है उसको क्लियर नहीं कर रहे। ठीक, अब इसको हम ये कह सकते हैं थेरेपेटिक पंचकर्म या कॉस्मेटिक पंचकर्म। केरलीय पंचकर्म। परंतु जो शास्त्रीय पंचकर्म है उसको हम बोलेंगे क्लासिकल पंचकर्म।
टेक्स्ट में मेंशन है, इसको हम क्लासिकल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिकल पंचकर्म। अब सब पहले इसकी कैटेगरी को समझ लेते हैं। जो मैंने लिखा 5 कर्म, तो ये लिखा था पंचकर्म। तो जो पंचकर्म है, जहां पर भी किसी भी शब्द में संख्या प्रदर्शित हो रही है, संख्या जहां पर भी मेंशन हो रही है, भाई नंबर्स यहाँ पे आएंगे, जैसे पंच, त्रि, षट, ठीक है, सप्त, तो वो प्रधान कहलाएंगे। प्रधान का मतलब हो गया मेन, जहां पर भी संख्या किसी भी कर्म को, क्रिया को प्रदर्शित हो रही है, वो कहलाएगी उसकी मुख्य क्रिया। बाकी और कोई सहायक क्रिया नहीं कहलाएगी, वो मुख्य क्रिया। तो 5 कर्म है, तो उन्हें जहां पर भी संख्या प्रदर्शित हो रही है, वो कौन सी है? प्रधान कर्म कहलाएगी। प्रधान कर्म कौन से है? वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म और नश्य कर्म और शिरोविरेचन कर्म। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 जो चिकित्सा है, ठीक है। कर्म मैंने क्या बताया यहाँ पे? चिकित्सा। यहाँ पे क्या बताया? चिकित्सा। तो देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे देखा पूर्व कर्म, तो प्रधान कर्म प्रधान चिकित्सा, पूर्व कर्म पूर्व की चिकित्सा। प्रधान कर्म से पहले की जो चिकित्सा है, प्री ट्रीटमेंटल प्रोसेस, वो कहलाएंगे आपके पूर्व कर्म, प्री चिकित्सा। तो ये कौन सी होगी? वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, शिरोविरेचन। तो ये जो 5 है, यही 5 प्रधान कर्म, यही 5 प्रधान कर्म। परंतु हम कभी भी, जैसे अब मैंने आपको बताया, कर्म किस अवस्था में करते हैं? जीर्ण अवस्था में, जब रोग दोष वृद्ध हो जाए, शरीर में कठोर अवस्था में हो जाए, शरीर से चिपक जाए, शरीर से जब चिपक जाए, हट ही नहीं रहे, जटिल हो जाए, उस अवस्था में हम पंचकर्म करते हैं। लघु अवस्था में, दोष जब लघु हो, उसमें हम पंचकर्म चिकित्सा नहीं करेंगे। उसमें अब कोई रोगी आ रहा है, आज मेरे पेट में दर्द है, जब मुझे आज उल्टी हो गई, तो मैं क्या आज से शुरू करा दूंगा? नहीं, हो सकता है उसमें दीपक पाचन खराब हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो फिर हम उसी से उसको औषध देकर समन, दीपक पाचन करेंगे, समन करेंगे, उससे हम रोगी को ठीक करेंगे। परंतु हमारी 1 साल से मुझे ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं आपको लक्षण बता दूं, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे? हमें प्रधान कर्म की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई हमारे अंदर शरीर में कफ बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है, इसका हमें निदान करना है और उसी से संबंधित चिकित्सा देकर उसका उन्मूलन करना है, निराहरण करना है दोस्त। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रधान नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्री प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेस। प्रधान मीन्स मेन प्रोसेस, मेन ट्रीटमेंट। पश्चात मीन्स पोस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट। भाई जो मेन ट्रीटमेंट हो गया है, अब आपको क्या क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंटल प्रोसेस, जो आपको मेडिसिन देनी है, क्या डाइट देनी है, और क्या क्या आपने मिस मैनेजमेंट किया था अपने दिनचर्या में, उसको संशोधित करना है। तभी तो रोग आएगा आपके शरीर में। भाई जब आपने दिनचर्या बिगाड़ी अपनी, आहारचर्या बिगाड़ी, तभी तो रोग प्रविष्ट हुआ है शरीर में। ठीक है ना? तो अच्छा, आप एक चीज देखेंगे कि शरीर में अगर कोई रोग आ रहा है तो उसका मूल कारण क्या है? आपका आहार। अगर आपका आहार सही है तो ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका डॉक्टर सबसे पहले क्या बंद करता है? आहार। भाई उसको डाइट बंद कर दो, उसको सलाइन पे रखो 2-1 दिन, वो धीरे 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 जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे वॉश आउट होते चले जाते हैं, सबसाइड। हाँ जी, आपका मरीज ठीक है, उसे
तो आहार इज द मेन कॉज, डाइट इज द मेन कॉज ऑफ द डिजीज। तो कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले प्रिवेंशन कर लो, तो पोस्ट मैनेजमेंट में वो प्रिवेंशन ही करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पूर्व कर। ठीक है, चलिए अब